हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलमान सर आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर लिया हुआ है 7 नंबर क्लास 10th का आरबीएससी बोर्ड का परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। लास्ट वीडियोस के अंदर अपने परमाणु सिद्धांत के बारे में देख लिया। परमाणु सिद्धांत यानी इसके अंदर अपने डाल्टन का सिद्धांत देखा, रदरफोर्ड का देखा, थॉमसन का देखा और नील्स बोर की जो परिकल्पना थी उसके बारे में अपने जिक्र किया था। अब इस वीडियो में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला हूं इसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यानी इस चैप्टर में 3 पार्ट है। एक तो है परमाणु सिद्धांत, एक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और तीसरा है गुणधर्म। यानी चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और लास्ट वीडियोस के अंदर अपने अलग साइंटिस्टों के बारे में देखा और परमाणु की जो संरचनाएं जितनी भी होती है तो उन संरचनाओं के बारे में जिन साइंटिस्टों ने क्या क्या बातें बताई उसके बारे में अपने देखा था। अब बात करेंगे अपने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, यानी तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया था। आज अपने पास 118 एलिमेंट है, 118 तत्व है। तो ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे तत्व एक साथ में मिले थे। ये जो तत्व है वो अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा अलग अलग खोजे गए। पहला साइंटिस्ट आया, जैसे मैं जिक्र करूंगा जो डोबेराइनर ट्रेड के बारे में, डोबेराइनर के त्रिक नियम के बारे में जिक्र करूंगा। पहले डोबेराइनर आया, उन्होंने कुछ तत्वों के बारे में खोज की। फिर दूसरा साइंटिस्ट आया न्यूलैंड, उन्होंने कुछ तत्वों की खोज की, कुछ कमियां जो थी उनकी पूर्ति की। फिर आया अपने मेंडलीव, उन्होंने कुछ बाकी तत्वों की खोज की और ऐसे करके आज के टाइम में अपने पास 118 तत्व है। तो पहले बात करें डोबेराइनर की, डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखो डोबेराइनर साइंटिस्ट का नाम है, त्रिक का मतलब होता है 3 नियम। अब ये नियम क्या है, इन्होंने जो है वो क्या किया, 3 नियमों का जोड़ा बनाया, 3 तत्वों का जोड़ा बनाया। इसको टोटल 16 एलिमेंट मिले थे, 16 से 17 एलिमेंट मिले और इन्होंने उन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान यानी उनका जो भार होता है, जो परमाणु का जो द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान को अकॉर्डिंग उन्होंने अपना नियम दिया। उन्होंने क्या किया, त्रिक मतलब होता है 3, उन्होंने 3 तत्वों का जोड़ा बनाया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, CaSrBa, Cl, Br, I। इन्होंने 3 तत्वों का जोड़ा किस हिसाब से बनाया। देखिए लिथियम का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 7। जो सोडियम है उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और पोटेशियम का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो है 39। शायद आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, इसका द्रव्यमान कम है, उससे ज्यादा इसका है और इससे ज्यादा इसका है। यानी उन्होंने 3 तत्वों को इस हिसाब से रखा कि उनके परमाणु क्रमांक है या जो परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लगाया, यानी सबसे कम इसका, उससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, यानी 3 तत्वों का जोड़ा बनाया। और जोड़ा बना के उन्होंने क्या किया, उनका अरिथमेटिक मीन्स निकाला, औसत माध्य निकाला। जैसे मैं लिख देता हूं एक बार, जैसे लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 7 होता है, मैंने लिख दिया। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है वो 23 लिख दिया और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है वो मैंने लिख दिया 39 39। उन्होंने क्या किया डोबेराइनर ने, उन्होंने उनका औसत निकाला। देखो औसत कैसे निकाला जाता है कि पहले का परमाणु द्रव्यमान और अंतिम का परमाणु द्रव्यमान है उनको जोड़ के 2 का भाग देना है ताकि औसत निकल जाए, दोनों के बीच का निकल जाए। तो मैंने क्या किया, लिथियम का द्रव्यमान ले लिया 7 प्लस पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान था 39, तो मैंने 39 लगा दिया। दोनों को जोड़ना है और डिवाइड बाय 2 से भाग देना है ताकि औसत माध्य निकल जाए। तो 39 में 7 को जोड़ेंगे तो आएंगे 46 और बट्टे में 2, तो 46 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 23। शायद ये जो 23 आया है यानी पहले और अंतिम उन दोनों का जब द्रव्यमान का औसत माध्य निकाला जाता है तो अपने पास है 23, जो कि है बीच वाले का द्रव्यमान के बराबर। तो इन्होंने 3 तत्वों को इस हिसाब से सेट किया कि पहले और अंतिम का जो परमाणु द्रव्यमान है उनका जो औसत है वो बीच वाले के बराबर। तो मैंने यहाँ पे 23 है तो ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो ये जो साइंटिस्ट है वो फेल हो गए थे क्योंकि ये जो नियम है, पहली बात तो ये कि इनको पूरे तत्व नहीं मिले, 16 तत्व मिले। दूसरी बात, आज के टाइम में इतने तत्व है, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 118 में देख लीजिए कितने जोड़े बनेंगे। तो ये जो है नियम ये भी फेल हो जाएगा। ये जो नियम है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट बात करूं मैं, दूसरा जो साइंटिस्ट लेता हूं न्यूलैंड का, अष्टक का नियम। साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड, अष्टक का मतलब होता है 8। उन्होंने 8 का नियम कैसे दिया, पहली बात बता तो जैसे इसको 16 से 17 एलिमेंट मिले तो इनको जो एलिमेंट मिले, टोटल तत्व मिले थे वो मिले थे 56। और उन्होंने उन 56 को किस हिसाब से सेट किया, जैसे अपने जैसे 1 से लेके 8 तत्वों का द्रव्यमान, यानी जब तत्वों को
परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखते हैं, यानी उन्होंने 1 से लेकर 8 तक, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जैसे 1 से लेकर 8 तक ले लिए और उनका परमाणु द्रव्यमान देखा। देखने के बाद में उन्होंने क्या किया, 8 तत्वों का जो गुणधर्म है आगे आने वाले 8 तत्वों के गुणधर्म के समान होता है। यानी पहले 8 तत्वों का जो द्रव्यमान था उसके उन्होंने द्रव्यमान के बारे में देखे, उनके गुणधर्म के बारे में देख लिया, और उसके गुणधर्म देखने के बाद में नेक्स्ट 8 तत्व जैसे गए तो उनको ये लगा कि जैसे लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उनका जो गुणधर्म है वो अलग अलग थे। जैसे उन्होंने सोडियम के बारे में स्टडी की तो उनको ये लगा कि सोडियम है वो लिथियम की तरह बिहेव दिखा रहा है, मैग्नीशियम था बेरिलियम की तरह दिखा था, उसके नीचे लिख दिया, एल्यूमिनियम है वो बोरॉन की तरह दिखा रहा था, तो उसके नीचे। यानी 1 से लेकर 8 तत्वों के जो गुणधर्म हैं, आगे आने वाले जो 8 तत्व है उनके गुणधर्म समान होंगे। आगे फिर 8 तत्व आए तो उनके भी गुणधर्म समान थे। तो इन्होंने क्या बताया कि जब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो 8 तत्वों का जो गुणधर्म है, यानी पहले 8 तत्वों के गुणधर्म है वो आगे आने वाले 8 तत्वों के गुणधर्म के समान होते हैं। यानी 1 से 8 तत्वों का गुणधर्म आगे आने वाले 8 तत्वों के गुणधर्म के समान था, और इनका गुणधर्म है वो आगे 8 वाले तत्वों के गुणधर्म के समान था। तो ये नियम दिया न्यूलैंड ने, उन्होंने 8 तत्वों के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना नियम दे दिया, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। ये भी साइंटिस्ट है वो फेल हो गए थे, क्योंकि पहली बात तो कि उनको टोटल जो तत्व मिले थे कुल 56 तत्व ही मिले थे। उनको जैसे आज के टाइम 118 है तो उनको पास सिर्फ 56 तत्वों का ही उनके बारे में पता था। फिर बात करें कि यह जो नियम है, जैसे मान लीजिए चलो आज के टाइम में जो अपने साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब उसके बारे में देखा तो ये जो नियम चलो इनको जो तत्व मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। कैल्शियम के बाद के जो तत्व है उसमें ये नियम नहीं लगता। तो ये जो न्यूलैंड है उन्होंने इस चीज का गौर नहीं किया। फिर बात करें उनकी एक गलती ये भी थी कि उन्होंने जैसे कोबाल्ट और निकल को मैंने एक ही डब्बे में रख दिया, तो उन्होंने क्या किया कि एक ही डब्बे के अंदर उन्होंने क्या किया, 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। तो ये भी क्या है उनकी कमी थी। और साथ में उन्होंने बताया कि जैसे कोबाल्ट और निकल है, वैसे देखा जाए तो आयरन के आसपास होते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वो क्या है कि हाइड्रोजन की तरह भी थोड़ा बिहेव दिखाते हैं। तो वो भी क्या है कि ये कमियां थी उनकी। तो मैं कमियों के बारे में जिक्र करूं तो पहली बात तो उन्होंने कोबाल्ट और निकल यानी 2 तत्वों को एक ही डब्बे में रख दिया था। दूसरी बात कि यह नियम है वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लगता है। और तीसरी बात करें उन्हें टोटल जो तत्व है वो जितने कुल एलिमेंट तत्व होते हैं वो नहीं मिले, सिर्फ 56 तक ही मिल पाए। तो ये थी कमियों के बारे में। तो आज अपनों ने 2 साइंटिस्टों के बारे में लिया है, एक तो डोगेलाइनर के बारे में और एक न्यूलैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मेंडेलीव के बारे में जिक्र करूंगा जिसको 63 एलिमेंट मिले थे और उन्होंने अपने इन तत्वों को किस हिसाब से सेट किया वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।